हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर्यन अग्रवाल। तो यार आज अपन फिजिक्स का बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ये अपना आईआईटी जेई के लिए है। तो चलो यार अपन इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई अपन बेसिक मैथ्स अपना स्टार्ट कर रहे हैं। अपना पहला हो गया, तो सबसे पहले अपन इसमें ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें किस टाइप की ज्योमेट्री होती है। देखो, ये एक वेज है। ठीक है, ये एक वेज है जो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो अपन एक लाइन खींचे और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपन पैरेलल लाइन खींचेंगे वेज से। तो अपन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बोल सकते हैं ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, वेज और यहाँ से एक नॉर्मल खींचे, ये 90 डिग्री हो गया। ये थीटा है, ये पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, और ये एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं ये एक ऐसे लाइन हो गई अपनी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। यहाँ बीच में से नॉर्मल निकल रहा है अपना, और नॉर्मल एक थीटा डिग्री पे इंक्लाइन है। ठीक है, थीटा डिग्री के इंक्लाइन होने के बाद यार अपन कंपोनेंट और वेक्टर वैसे तो आगे पढ़ेंगे, तो अपन थोड़ा मोड़ा अगर तुम बेसिक जानते होगे तो एन को थीटा के सेट तो एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। ठीक है, ये ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। वैसे मैं ये आगे अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, ये अपना क्यूब हो गया। ठीक है, क्यूब के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सब इसकी लेंथ, साइड, विड्थ सब एल लेंथ की है। तो इसको अपन एज बोलते हैं। ये वाले को पार्ट को अपन फेस बोलते हैं। ये अपना फेस डायगोनल हो गया और ये अपना बॉडी डायगोनल हो गया। ठीक है, अपना एज की लेंथ क्या होती है एल, और कितने एज लेंथ होते हैं 12। फेस डायगोनल क्या हो गया 1 2, ऐसे जो फेस के क्रॉस होती है कितनी, इसकी लेंथ क्या होती है √2l। क्यों? क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर रहता है ये एल, ये एल। तो अपन पाइथागोरस लगाएंगे तो एल 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 स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल रूट, तो √2l आएगा इसकी लेंथ, और ये भी 12 होते हैं। ठीक है, अब बॉडी डायगोनल जो बॉडी से क्रॉस करते हैं, देखो बॉडी डायगोनल देखोगे तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है परपेंडिकुलर। ठीक है, इसकी लेंथ है √2l, इसकी लेंथ है एल। तो इस बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होगी √2l का होल स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये क्या आती है √3l, और ये कितनी बॉडी डायगोनल होती है 4 होती है। ठीक है, अब अपन 6 साइडेड पॉलीगॉन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन अगर ये सबकी लेंथ एल है, तो ये जो टेढ़ा वाला डायगोनल आएगा इसकी लेंथ √2l होगी, और जो एकदम अल्टरनेट पे जाएगा क्रॉस पे उसकी लेंथ 2l होगी, और दो साइड्स के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। अब थोड़ा अपन एंगल के बारे में बात करते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियंस होता है। ठीक है भाई, देखो यार ये रिवीजन सीरीज है तो इसमें रिवीजन ही होगा, मैं डीप में नहीं बताऊंगा कि कैसे आया क्यों आया। अगर स्मॉल एंगल की बात करें, थीटा लेस देन 10 डिग्री है। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। क्यों? ये अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि साइन जीरो भी जीरो होता है, टेन जीरो भी जीरो होता है, और जीरो तो जीरो ही होता है। तो नियरली अपन जब लेस देन 10 डिग्री एंगल की बात करते हैं तो ये अपन इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू L/R, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। ये हो गया थीटा, ये हो गया अपना आर्क, ये अपना रेडियस, ये सर्कल में होता है। थीटा इज इक्वल टू L/R, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी यूज हो जाए। अब कुछ एक्सपेंशन जो यूज होते हैं, वैसे तो यूज नहीं होते हैं, बस बता दिया जाए। जैसे कि 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन, ये बाइनोमियल में पढ़ते हो। NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। देखो एक फैक्टोरियल लिखने का, जैसे कि 2 फैक्टोरियल लिखा है, तो ये चीज़ बता दे रहा हूँ, ये 2 और फैक्टोरियल को अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये गलती हुई थी मेरे बोर्ड्स में, मेरे को पता नहीं था तब मेरी ये गलती हुई थी, ये तुमको ध्यान रखना। 1 प्लस माइनस एन एक्स, ये कोई ऐसी है 1 प्लस एन एल एन 1 प्लस एक्स, यार ये लिमिट में यूज होता है। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x³ बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, वैसे ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैथ्स में याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब क्या बोले, अगर इफ एक्स लेस देन 1 है और 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन को अप्रोक्सीमेशन से क्या लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस एन एक्स। एल एन 1 प्लस एक्स को एक्स लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स को 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। 1 नैनो क्या होता है, नैनो कुलम्ब 10⁻⁻⁹ होता है। ठीक है, अब थोड़ा अपन एपी और जीपी के बारे में बात कर लेते हैं। एपी क्या होता है, एक कॉमन डिफरेंस होता है जिसमें ए प्लस डी, A+2D डॉट 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 A+n-1D, ऐसे करके एपी होता है। इसका सम का फॉर्मूला होता है n/2 A+n,
और होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये मैं मैथ्स की जब सीरीज लाऊंगा ना सीक्वेंस सीरीज में, तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। जीपी क्या होता है? जीपी होती है ए ए आर, जिसका एक कॉमन रेशियो होता है मल्टीप्लिकेशन। इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ठीक है। और एक इन्फिनिटी होता है एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर। ये कब वैलिड होता है? जब आर बहुत बहुत कम हो 1 से, ठीक है। ये चीज़ तुमको ध्यान रखना, ये कई बार गलती करा चुका है एडवांस, ठीक है। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब आर की वैल्यू बहुत कम हो, ठीक है। अब अपन कुछ पॉपुलर ट्रायंगल्स डिस्कस कर लेते हैं यार, जो कई बार यूज होते हैं। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल 45 डिग्री वाला एल एल रूट 12, ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये ध्यान रख लेना। फिर राइट एंगल ट्रायंगल एक 60 डिग्री 30 डिग्री वाला, तो एल और 12 जहाँ दिखे तुमको समझ जाना कि वहाँ 30 डिग्री है, तो फिर तुम साइन लगा लो ना, साइन थीटा इज इक्वल टू L/2 साइन थीटा 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पे, ठीक है। वहाँ से तुम निकाल सकते हो ये 3 4 5 का ट्रायंगल यार, सबसे फेमस ट्रायंगल है अपना 3 4 5, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल 3 4 5, इसको मैं तुमको याद रखने की एक मस्त ट्रिक बताता हूँ, मैं कैसे याद रखता था। ये मैं 3 लिख लिया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब अगर तुम यहाँ से देखो 53 डिग्री दिख रहा है, ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल आएगा 53 डिग्री, और ये तो 90 डिग्री है, तो अपना बचा हुआ क्या हो गया? 37 डिग्री। 53 डिग्री, बचा हुआ 37, और फिर परपेंडिकुलर तुम यहाँ से 5 12 13 का ट्रायंगल परपेंडिकुलर ट्रायंगल होता है। तुम ये चीज़ ध्यान रख लेना, क्या पता कभी पूछ ले, ठीक है। अब अपन बेसिक ग्राफ्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यार, जो कभी कभी यूज़ हो जाते हैं मैथ फिजिक्स में। सबसे पहले क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, जिसमें m हो गया इसका स्लोप, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गई, क्यों? क्योंकि ये 0,0 से सेटिस्फाई कर रही है, तो इस टाइप की इक्वेशन बन जाती है। m को टेन थीटा से भी डिनोट किया जा सकता है, ये तुम मैथ्स में पढ़ोगे। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो टेन थीटा पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव हो गया। स्लोप पॉजिटिव, ये इंक्लिनेशन, ये एंगल, द एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज मेजर्ड एज थीटा, ठीक है। और स्लोप क्या होता है? टेन थीटा होता है। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है, तो तुम्हारा टेन थीटा पॉजिटिव हो गया तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री तो टेन थीटा नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से स्लोप नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये अपना एक्स एक्सिस है। यहाँ पर स्लोप क्या है? ये एंगल छोटा है, तो ये 90 डिग्री से छोटा है, तो ये पॉजिटिव स्लोप हो गया। यहाँ तक आएगा तब भी पॉजिटिव। अगर 90 डिग्री हो गया तो 90 क्या होता है? इन्फिनिटी, तो स्लोप इन्फिनिटी हो जाती है। इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 0 बोलते हैं उसको, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें c आ जाता है, क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है, कि वो y एक्सिस के कितने ऊपर काट रहा है, क्योंकि अगर तुम x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो y इज इक्वल टू सी आ रहा है, मतलब तुम्हारा ये 0, c से पास हो रहा है, ठीक है। अब अपन पैराबोला के बारे में बात कर सकते हैं। वन एमोंग एक्स वाई पावर टू, मतलब क्या होता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ai होता है। इसको तुम थोड़ा शिफ्टेड भी कर सकते हो। इसे शिफ्टेड पैराबोला कभी बहुत कम ही पूछा जाता है, मैथ्स में पूछ लिया जाता है, वो बात अलग है। देखो पैराबोला कैसा होता है अपना, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया, तो अपन कैसे मानेंगे? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax क्या होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस मान, जैसे कि ये मेरा ग्राफ हो गया, ठीक है, ये ग्राफ हो गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ऐसे होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay ऐसे होगा, ठीक है। ये समझा दिया मैं। अब पैराबोला, अब सर्कल की बात होती है, ठीक है। सर्कल क्या होता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। इसमें सेंटर 0 0 होता है, इसका सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, और एरिया πr स्क्वायर होता है, ठीक। इलिप्स का मैं डायरेक्ट जनरल लिखा हूँ, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाई ए स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये ऐसे मान लेते हैं, कब होता है? जब ए ग्रेटर देन बी होता है, ठीक है। ये ए ग्रेटर देन बी हो गया, इसका सेंटर एच कमा के और एरिया पाई ए बी होता है। अगर ये एच कमा के ये शिफ्टेड हो गया, अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर हो जाए, तो ये सर्कल इसका स्पेशल केस बन जाता है, ठीक है। हाइपरबोला क्या होता है? एक्स वाई इज इक्वल टू सी होता है, या फिर एक्स इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वाई, जहाँ पर गैप ऑफ 1 इज इक्वल टू गैप ऑफ 2 इक्वल होते हैं। एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी होता है, तो इसमें वाई के साइड
ज़्यादा चिपका होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो वाई की साइड ग्राफ का गैप ज़्यादा चिपका होगा, तो एक्स वाई स्क्वायर। देखो यहाँ लिख रखा पावर मोर तो गैप लेस, वाई के स्क्वायर है तो वाई पे गैप कम होगा, ठीक है। अब साइन रूल डिस्कस कर लेते हैं। ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल बी, तो ए अपॉन साइन ए इज टू बी अपॉन साइन बी इज टू सी अपॉन साइन बी। ये लैम्डा होता है, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, वैसे तो 2r होता है लेकिन हो गया कोई कांस्टेंट मान के तुम इसमें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये साइन रूल हो गया अपना। फिर स्लोप ऑफ कर्व अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ कर्व निकालना एकदम बेहतरीन से समझा देता हूँ तुमको मैं। देखो मान लो ये कोई कर्व है, ये कोई जनरल कर्व है, ठीक है। यहाँ से तुम एक टेंजेंट डाले किसी भी पॉइंट, मान लो ए पे निकाल दो, टेंजेंट डाले तो इसका एंगल कितना बन रहा है, ये θ1 बन रहा है, ठीक है। तो स्लोप एट ए क्या होगा, tan θ1। वैसे बी पे भी एक टेंजेंट डाले जिसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन θ2 बन रहा है, तो स्लोप एम भी tan ऑफ θ2 हुआ। अब मैं कैसे बता सकता हूँ, देखो tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, तुम खुद देखो θ2 स्मॉल दिख रहा है, θ1 बड़ा दिख रहा है, तो tan θ1 बड़ा होगा क्योंकि tan थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। तो स्लोप ऑफ ए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाएगा, ठीक है। डिक्रीजिंग कर्व होता है क्या है, जिसमें स्लोप डिक्रीज करते हैं, जिसकी ए पे ये देखो बड़ा था, फिर ये और बड़ा होता जा रहा है लेकिन नेगेटिव में हो रहा है क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का देखो मैं फार्मूला नहीं बता रखा हूँ इसमें, जो बेसिक फार्मूला यूज़ होते हैं वो मैं इसमें नहीं लिख रखा हूँ, वो डायरेक्ट मैं डिफरेंशिएशन वाली जब मैथ्स में पढ़ाऊंगा ना मैं उसमें कवर कर लूँगा उसमें, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन में तुमको इतना तो आता है। डी वाई बाई डी एक्स या फिर वाई डैश या फिर वाई डॉट, इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इसको स्लोप भी बोला जाता है, इसी को टेन थीटा बोला जाता है, इसी को एफ डैश एक्स बोला जाता है। टेन थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापा जाता है, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स को ग्रेडियंट भी बोला जाता है, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी टी को रेट बोला जाता है, जब टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में हो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो उसको रेट बोला जाता है। मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, देखो पहले ग्राफ ऐसे बढ़ रहा था, फिर डिक्रीज करने लगा, तो एक ऐसे पीक आया, तो पीक पहले स्लोप पॉजिटिव था, फिर स्लोप ज़ीरो हुआ, फिर स्लोप नेगेटिव हुआ। देखो मैक्सिमा क्या होता है, पहले स्लोप पॉजिटिव फिर ज़ीरो फिर नेगेटिव, तो मतलब ग्राफ ऐसे डिक्रीज किया तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन डिक्रीज किया, तो अपन ऐसे ग्राफ बना रहे हो, देखो एक पीक दिख रही है ऊपर पे, तो इसको मैक्सिमा आना बोलते हैं, ठीक है। मिनिमा क्या होता है, जब ग्राफ ऐसे डिक्रीज कर रहा था फिर जीरो हुआ फिर बढ़ा, देखो ऐसे, तो ये ऐसे डिक्रीज कर रहा था फिर बढ़ा, तो देखो यहाँ पर कहीं पर एक मिनिमा पॉइंट आया होगा, तो इसको बोलते हैं मिनिमा। देखो इसको ऐसे समझाते हैं कि ऐसे डिक्रीज कर रहा था, ये पॉइंट हो गया, यहाँ पर ये पॉइंट होगा, इसमें डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो जाता है। ये मैथ्स की चीज़ है, या मैं लिख दिया था मैथ्स में अच्छे से समझा देंगे तुमको, ठीक है। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है, इसको एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होता है, इसको एफ एक्स प्लस सी बोलते हैं। इंटीग्रेशन सपेरा होता है, ठीक है। ये एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बताता है, ठीक है। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसमें कोई लिमिट्स नहीं है, जैसे कि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एफ डैश प्लस से एफ एक्स प्लस से, और डेफिनेट जिसमें लिमिट्स होती हैं, एफ डैश एक्स तो एफ बी माइनस एफ ए, इसमें कुछ वैल्यू आती है, इसमें कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं आता, ठीक है। अब अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स में मेनली डेफिनेट इंटीग्रेशन ही यूज होता है। एफ डैश एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, दोनों तरफ तुम इंटीग्रेशन लगा दोगे तो इंटीग्रेशन और डी बाई डी एक्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो कट जाएंगे लेकिन लिमिट्स नहीं कटेगी, तो एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन ऐसे निकल जाता है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू देता है, ठीक है। अब अपन एलिमेंट कैसे कंसिडर करते हैं किसी भी में, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, ठीक है। मान लो किसी थीटा एंगल ऊपर जाके तुमको कोई छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करना है, तो थीटा एंगल ऊपर जाए, डी थीटा विड्थ का एक एलिमेंट लिए, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, डी थीटा इज इक्वल टू डी एल बाई आर, तो डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा होता है, ठीक है। सर्कल का लेंथ पूरा क्या होता है, टू पाई आर होता है, ठीक है। ये एक एलिमेंट लेना सिखा दिए सर्कल में, ठीक है। अब ऐसी तुम एरिया निकाल सकते हो कैसे, यहाँ पर थीटा एंगल ऊपर गए, डी थीटा विड्थ का एलिमेंट लिए, तो ये एक 90 डिग्री रहता है कि बहुत छोटा है, डीएल होता है, तो ये एक ट्रायंगल जैसे बिहेव करता है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाफ आर डीएल, डीएल को तुम आर डी थीटा लिख दो, एरिया क्या हो जाएगा आर बाई टू इंटीग्रेशन डीएल, डीएल को भी इंटीग्रेट कर सकते हो, डीएल को पूरा इंटीग्रेट करोगे क्योंकि अब डीएल पे इंटीग्रेशन चल रहा है, जीरो से टू पाई आर लगाओगे तो एरिया क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है।
अब देखो ये एक x डिस्टेंस दूर गए, तुमको एक रिंग में वेरी कर रहे हैं, मान लो कुछ s डिस्टेंस दूर जाके एक रिंग पे वेरी करते हुए जा रहे हो, तो किसी भी एक रिंग पे जाओगे उसमें एक छोटा सा एलिमेंट लोगे तो उस विड्थ पे तो अक्रॉस सेम एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। x डिस्टेंस दूर dx विड्थ का एलिमेंट लिए तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, dx इंटू 2 पाई r, जो इसकी लेंथ होगी। तुम इसको ऐसा करो, ऐसे खोल लो, ठीक है। ये वाला विड्थ हो गया तुम्हारा dr, और ये वाला लेंथ क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस x, 2 पाई x हो गया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई x dx। इसको एरिया तुम इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, 2 पाई r स्क्वायर आता है, ठीक है। और अगर इसके साथ कुछ और वेरी करते हुए देगा तो फिर वो अपन देख लेंगे सीधा क्वेश्चन में, ठीक है। ये बेसिक बेसिक मैं समझा दे रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेनली यूज होता है, ठीक है। अब ये रिंग का एलिमेंट हो गया, मान लो ऐसे वेरी कर रहा हुआ है, ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे वेरी कर रहा हुआ है, ठीक है, स्पेयर में। तो ये तुम्हें डी थीटा थीटा एलिमेंट नीचे गए, फिर डी थीटा विड्थ का एलिमेंट लिए, ठीक है। फिर उसका कंपोनेंट ब्रेक किए, वेक्टर कंपोनेंट ब्रेक किए, फिर डी एल इज इक्वल्स टू आर डी थीटा होता है। फिर इसका तुम ये वाले का, इस वाले का तुम एरिया लिखना चाह रहे हो, तो देखो ये आर था थीटा, तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आ गया। इसका एरिया क्या जाएगा, 2 पाई आर साइन थीटा, इसका रेडियस क्या हो गया, आर साइन थीटा हो गया, और इसका विड्थ क्या हो जाएगा, डी एल, मतलब आर डी थीटा हो जाएगा। तो एरिया 4 पाई r स्क्वायर आ जाता है सरफेस एरिया निकालने का, ठीक है। अब हॉलो स्फीयर निकालने का वैसे 4/3 पाई r क्यूब, ये तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो। सॉलिड स्फीयर में एक पूरा स्पेयर मान के ऐसे एलिमेंट लिया गया है, ठीक है। अब अपन वेक्टर्स के ऊपर जाते हैं कि वेक्टर्स क्या होता है। वेक्टर्स क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है और फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन करते हैं, ठीक है। अपन बेसिक क्या समझते हैं, अगर अपन ऐसे थंब दिखा रहे हैं, अगर डॉट दिख रहा है तो डॉट मतलब तीर बाहर आ रहा है, और अगर क्रॉस दिख रहा है मतलब तीर अंदर जा रहा है, तो ये हो गया अपना इनवर्ड, और डॉट मतलब बाहर आ रहा है तो ये हो गया आउटवर्ड। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन डिस्क्राइब किया हूँ मैं, ठीक है। अब ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ से ये स्टेटमेंट साउथ ऑफ ईस्ट, ये बहुत बेहतरीन वाला स्टेटमेंट है। कई बार बच्चे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। अगर मैं यहाँ से थीटा डिग्री साउथ में जा रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँ, थीटा डिग्री साउथ, कहाँ से, वेस्ट से, साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब साउथ की तरफ जा रहा हूँ वेस्ट से, थीटा डिग्री, तो ये क्या आ गया, थीटा डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं ये 3D में तुमको शो कर रहा हूँ, डॉट बाहर आ रहा है, मतलब डॉट अगर तुम ऊपर से देख रहे हो तो डॉट मतलब बाहर आना होता है, और क्रॉस मतलब अंदर जाना होता है। फॉलो ऑफ एरो इज सेम, सेम ऑर्डर ऑफ वेक्टर, मतलब ऑर्डर जिसकी मान लो ऐसे तीर दिख रहा है तो सामने तरफ तुम्हारा मतलब ऐसे मान लो ये एक वेक्टर डिनोट कर दिया, तो इस तरफ वेक्टर जा रहा है तो अपन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये मानेंगे और फाइनल पॉइंट ये मानेंगे, ठीक है। वेक्टर लॉ क्या होता है, एक पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन होता है कि ए वेक्टर फिर बी वेक्टर फिर सी वेक्टर फिर डी वेक्टर, तो अपन डायरेक्ट आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी। ये वेक्टर लिखना बहुत ज़रूरी है, वेक्टर को अपन ऐसे डायरेक्शन के साथ ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है। फॉर क्लोज्ड लूप टेकन इन ऑर्डर दिस रिजल्टेंट इज ऑलवेज जीरो, अगर मैं कोई भी रिजल्टेंट मतलब ऐसे एक सर्कुलर पाथ या फिर क्लोज्ड पाथ में घूमूंगा सेम ऑर्डर में, तो रिजल्टेंट हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे माना जाता है, टेल से टेल को जोड़ लो या फिर हेड से हेड को जोड़ लो। अब देखो टेल क्या होती है, ये वेक्टर हो गया, इसका जो एंड पॉइंट होता है इसको टेल बोलते हैं, इसको जो आगे वाला पॉइंट होता है एरो वाला पॉइंट उसको हेड बोला जाता है, ठीक है। टेल से टेल जोड़ो, उसके बीच का एंगल थीटा माना जाता है, स्मॉलर एंगल को डिनोट किया जाता है, उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर। फिर हेड को हेड से जोड़ लो, फिर हेड हेड को आगे बढ़ाओगे तो वही टेल टेल हो जाता है, इसलिए दोनों में फर्क नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से तुम एंगल बिटवीन वेक्टर्स को डिनोट कर सकते हो। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, ये ए वेक्टर आया वह बी वेक्टर आया, वही रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, सेम डायरेक्शन में घूमोगे तो रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन क्या होता है, ए वेक्टर हो गया ये बी वेक्टर हो गया, मान लो ऐसे सी वेक्टर या फिर बी वेक्टर निकालना, ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है ए वेक्टर प्लस, रिजल्टेंट क्या होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये जो सी वेक्टर होता है मतलब डायगोनल हो गया, इसको क्या बोलेंगे, ये बी की तरफ जा रहा है तो बी माइनस ए हो जाता है, जो जिसकी तरफ हेड वो होगा आगे, ठीक है। ये ऐसी ए से बी शिफ्ट कर सकते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ आर एस होता है, ये क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर जो ऐसे वाला डायगोनल होता है इसकी, ये तुम्हारा पैरेललोग्राम हो गया। जो ये वाला डायगोनल माना जाता है ना, ये वाला, इसको अपन आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो ऐसे जाता है उसको अपन एस वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो
मान लो अगर ये ए वेक्टर हो गया, ये वाला अपना बी वेक्टर हो गया, तो रिजल्टेंट तो हमेशा ए प्लस बी आ जाएगा, लेकिन जो एस होगा, जो जिसकी तरफ उसका हेड होगा ना, वो आगे आएगा। इसकी इस वाले में ए की तरफ है तो ए वाला आगे आएगा। तुम देखो इसमें ए की तरफ है तो ए वाला आगे आएगा, ठीक है। वैसे ए माइनस बी हो गया, ये कभी कभी यूज जाता है, वैसे तो उतना यूज नहीं होता। तो रिजल्टेंट को क्या लिख सकते हैं अपन, ऐसे ब्रेक भी कर सकते हैं। ब्रेकिंग तो मैं आगे बता दूंगा, वैसे तो ये इतना मैथ्स का ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको ध्यान हो थोड़ा सा वेक्टर ब्रेक कैसे करते हैं, मान लो ये बी वेक्टर है, तो बी को मैं ए की डायरेक्शन में ब्रेक करा, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, ये पूरे एंगल को मैं थीटा मान रहा हूँ, ठीक है। तो ए प्लस बी कॉस थीटा, ये ए वेक्टर, फिर बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, ऐसे परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट का होल स्क्वायर आ गया। जब थीटा जीरो होगा तब रिजल्टेंट मॉड ए प्लस मॉड ई होगा, और जब रिजल्टेंट मिनिमम क्या होगा, मॉड ए माइनस मॉड बी का होल मॉड, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये चीज़ याद रखना कि रिजल्टेंट हमेशा मॉड ए प्लस मॉड बी से बड़ा होता है और मॉड ए माइनस मॉड बी का होल मॉड से छोटा होता है, ठीक है। और ये एक जनरलाइज जो एस हो गया, जैसे कि ये आर था इनका रिजल्टेंट, वैसे एस क्या हो गया, इनका सब्सट्रैक्शन हो गया, ठीक है। अगर ए बी बराबर है तो डायरेक्ट आर का तुम फॉर्मूला लगा सकते हो 2a cos थीटा बाई 2, और एस का लगा सकते हो 2a sin थीटा बाई 2। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, देखो रिजल्टेंट क्या होता है कि तुम कितने वेक्टर्स को जोड़ सकते हो। तो देखो एक वेक्टर के हजारों लाखों इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, ऐसे 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 सबको जोड़ते जाओगे तो वो वेक्टर फाइनली मिलता जाएगा। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर इन परपेंडिकुलर, जैसे कि मान लो ये आर है वेक्टर जो थीटा डिग्री पे है और ये 90 डिग्री है, आर एक्स आर वाई। तो देखो ये आर वेक्टर हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। तो थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, थीटा के अपोजिट वाला साइन थीटा, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, थीटा के अपोजिट वाला साइन थीटा। तो आर एक्स क्या है, थीटा के साथ वाला है, तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, और आर वाई क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड वन हो लेकिन सिर्फ डायरेक्शन हो, जिसका मैग्नीट्यूड वन हो और सिर्फ डायरेक्शन और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो अपन वेक्टर का एक ये होता है कैप, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसकी आई जे के, ये यूनिट वेक्टर डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है आई, जे डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे, और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के होते हैं, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के होता है, राइट हैंड थंब रूल। देखो आई, मान लो जैसे कि ये कर रहा हूँ, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल हो गया, आई क्रॉस जे, आई की तरफ जो पहले उसके तरफ ये नीचे वाला पार्ट, फिर जिसको दूसरा वाला है उसके तरफ ये चाटा वाला पार्ट, ठीक है, आई क्रॉस जे। अब तुमको थंब क्या दे रहा है, के डायरेक्शन, तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है। ऐसे राइट हैंड थंब रूल तुम बता सकते हो कि कैसे होता है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ए वेक्टर को मैं दो डायरेक्शन में ब्रेक कर सकता हूँ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड रूट ओवर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ठीक। और टेन थीटा, ये जो थीटा होता है ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ए वाई बाई ए एक्स ये होता है, टेन थीटा बस ऐसे ही होता है। फिर यार देखो ये थ्री डायरेक्शन में एक्स वाई जेड, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और यहाँ से एक टेढ़ा में वेक्टर निकला हुआ है। तो जो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है इसको अल्फा बोलते हैं, जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको बीटा बोलते हैं, और जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको गामा बोलते हैं। ये अपन मैथ्स में जो वेक्टर्स चैप्टर है ना उसमें अच्छा समझेंगे। तो वैसे ही ए वेक्टर को अगर मैं थ्री में ब्रेक करूँ तो ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा है, ए कॉस गामा, ठीक है। ए अब इसको डायरेक्शन के साथ लिख दो, आई कैप जे कैप के कैप। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, और इसको एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू वन होती है। कहाँ से पढ़े अपन, मैथ्स में जब वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे अच्छे से, ठीक है। अभी तो ये बेसिक बेसिक ऊपर से बता देते हैं। मॉड ए क्या होता है, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू वन होती है। कॉस अल्फा को एल को बोलते हैं, कॉस बीटा को एम बोलते हैं, कॉस गामा को एम बोलते हैं। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू वन होती है। अब कॉस स्क्वायर अल्फा को वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हो,
तो वैसे साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू भी 2 हो जाती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, अब दो टाइप की मल्टीप्लिकेशन होते हैं, स्केलर या फिर डॉट, फिर ऐसे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड दे, ए डॉट डॉट प्रोडक्ट कर दे, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, जो ए और बीच का एंगल होगा। अगर ए तुम्हारा ए एक्स ए वाई ए जेड में है, बी एक्स बी वाई बी हो गया तुम्हारा बी एक्स बी वाई बी जेड, तो ए डॉट बी क्या होगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी, सेम डायरेक्शन वाले को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, यहाँ पर एम आई स्टार लिख रखा बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर आर ऑलवेज कंपेयर्ड टू देयर मैग्नीट्यूड। अगर तुमको वेक्टर को कंपेयर करना है तो हमेशा तुमको उसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड मतलब रूट ओवर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, ए डॉट बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी, ए इन डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, ए, ये कोई ए वेक्टर हो गया ए और ये बी हो गया, तो ये हो गया ए वेक्टर, ए ऑन बी, ए ऑन बी का डायरेक्शन है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, स्केलर कंपोनेंट क्या होता है मैं समझा देता हूँ। देखो ये बी हो गया अपना, बी हो गया, हो रुको एक बार एक सेकंड, बस इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा दूँ यार, ये तुम्हारा यूज का आ जाता है ना। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए, देखो अब क्या करना है मेरे को, ए को बी में ब्रेक करना है, तो क्या करूँगा मैं, ए कॉस थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा, मान लो ये एंगल इनके बीच का एंगल थीटा हो गया। ठीक है, इनके बीच का एंगल अगर मैं थीटा बोल दूँ, के बीच का एंगल अगर मैं ये वाला एंगल को मैं थीटा बोल दूँ, तो ए इसकी डायरेक्शन में क्या आएगा, इसी को मैं ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी बाई मॉड ए। अगर ए कॉस थीटा को लिखना है तो मैं ए डॉट बी बाई मॉड ए, या फिर ए डॉट बी कैप, मतलब ए ऑन बी लिखना है तो ए डॉट बी कैप। डॉट क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को स्केलर निकालना। ठीक है, अब वैसे ही वेक्टर कॉम्पोनेंट ए डॉट बी कैप, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट इनटू, ये इनटू वाला है, इनटू ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, बस ये ऐसे अलग से लिखा है, इनटू बी कैप, ये वेक्टर डायरेक्शन हो गया, वेक्टर कंपोनेंट, क्योंकि मेरे को बी की डायरेक्शन बताना है। तो ए ऑन बी को क्या करना है, ए डॉट बी कैप, और बी ऑन ए को क्या करना है, बी डॉट ए कैप। ठीक है, ये तुमको ध्यान रखना है। अब वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर रिजल्टेंट होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होती है। तो इसको मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप से डिनोट करते हैं। एन कैप क्या होता है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालते हैं। ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट मेथड से ओपन होता है, ए क्रॉस बी आई जे के, ए एक्स ए आई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। फिर ये ऐसे ओपन कर लेते हैं, तुमको मैट्रिक्स को ओपन करना है तो ए वाई बी जेड माइनस ए एक्स बी जेड। ठीक है, ऐसे तुम ओपन कर सकते हो। एन कैप क्या होता है, इसकी ये प्लेन में ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो मान लो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी ऐसे ऊपर वाला डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया इनके दोनों को परपेंडिकुलर। ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल और पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये तुम्हारा ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो ये ट्राइंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ ए क्रॉस बी का मॉड। ये कहाँ से आया, ये मैथ्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तुमको पूरे पैरेललोग्राम का एरिया बताना है। पैरेललोग्राम का एरिया होता है ए क्रॉस बी, और इसके डायगोनल्स आर वेक्टर और एस वेक्टर से हाफ आर क्रॉस एस बी होता है। ठीक है, ये मैंने पूरा बेसिक मैथ्स और वेक्टर कंप्लीट कर दिया। अगर तुमको यार ये वीडियो अच्छी लगती है तो यार कमेंट करके बताना कैसा लगा। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।